अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आज का नया लेसन लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हमारी छठी क्लास है, क्लास 6, और हमारा आज का सब्जेक्ट सोशल साइंस जियोग्राफ़ी। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एट अ ग्लांस। जम्मू कश्मीर लद्दाख। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप खूबी जानते हो, जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख का भी स्टेट हुआ करता था। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नाउ जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरेटरी है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। डियर स्टूडेंट, द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and Union Territory of Ladakh are situated within the Himalayan mountain system, forming the northernmost part of India. ये जो यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख जो हैं, ये हिमालय पहाड़ों के दामन में पाए जाते हैं, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्या करते हैं? फॉर्मिंग द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है उसको बनाते हैं। The Union Territories are blessed with lofty snow-clad peaks, deep gorges, glacier, lush green meadows, and beautiful valley full of chinar trees, freshwater lakes, plenty of flora and fauna. In this chapter, physiography, climate, natural vegetation, and drainage have been discussed, which is important attributes of the geography of a place. कहता है यूनियन टेरेटरी जो है, ये यूनियन टेरेटरीज जो हैं दोनों, इनमें बर्फ़ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, डीप गॉर्जेस हैं, ग्लेशियर हैं, लश ग्रीन मेडोज़ हैं, सब सब्ज़ चरागाहें जो हैं, और इसके साथ साथ खूबसूरत वादियाँ हैं जिनमें चिनारों के खूबसूरत दरख्त हैं, ताज़ा ताज़ा पानी है, झीलें हैं, और बहुत सारा फ्लोरा एंड फाना पाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, और ड्रेनेज के बारे में, विच आर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द जियोग्राफी ऑफ ए प्लेस, जो कि किसी भी जगह की जियोग्राफी के बारे में बहुत ज़रूरी बन जाता है। सबसे पहले है फिजियोग्राफी। कहता है यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 6 फिजिकल डिवीजन। अगर हम फिजियोग्राफी के बारे में बात करें तो यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है और यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख जो है, इसकी 6 फिजिकल डिवीज़न बनाई गई या हैं। इसकी कितनी फिजिकल डिवीज़न है? 6। पहली है आउटर प्लेन्स, दूसरी है द शिवालिक्स, तीसरी है द मिडल हिमालयाज़, चौथी है द वैली ऑफ कश्मीर, पाँचवीं है द ग्रेटर हिमालयाज़, और छठी है द लद्दाख रीजन्स। 6 फिजियोग्राफी इन दोनों यूनियन टेरेटरीज़ की हैं। अब हम वन बाय वन इन फिजियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है द आउटर प्लेन्स। जब आउटर प्लेन्स की बात करते हैं हम, द आउटर प्लेन्स आर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो बैरूनी आउटर प्लेन्स हैं, बैरूनी प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के हिस्सा हैं, हिंदुस्तान के नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा हैं। These plains stretch from river Ravi to river Chenab for a distance of 110 km with an elevation of 330 meters to 360 meters above mean sea level। कहता है अगर हम इसकी बात करें
तो प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम रायवर रवि टू रायवर चिनाब, तो ये कहाँ से जुड़ जाते हैं? रायवर रवि से, दरियाए रवि से लेकर दरियाए चिनाब तक इनका फासला जो है 110 किलोमीटर तक का बन जाता है। और अगर हम एलिवेशन इसकी बात करें तो 330 मीटर से लेकर 360 किलोमीटर सी लेवल समुद्री सतह से ऊपर है। कवरिंग पार्ट्स ऑफ जम्मू रीजन्स, इसमें जम्मू के कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं, जैसा कि अखनूर आता है, रणबीर सिंहपुरा आ जाता है, सांबा एंड कठुआ आ जाता है। दीज प्लेन्स आर हाईली फर्टाइल एंड आर नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड वीट। तो ये मैदानी इलाके जो हैं इनको बड़ा ज़रखेज़ माना जाता है, और ये इलाके जो हैं कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड वीट, ये बहुत आला मयारी इलाके हैं चावल और गंदम उगाने के लिए, धान और गंदम उगाने के लिए। राइस एंड वीट, इसको हम धान भी बोल सकते हैं या चावल भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है द शिवालिक्स। टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स लाई द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड शिवालिक हिल्स। कहता है नॉर्थ की तरफ अगर हम बढ़ें, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स, बैरूनी मैदानी इलाके नॉर्थ की तरफ जो है, लाइक द यंगेस्ट माउंटेन्स, उनको हम नौजवान पहाड़ यानी कि छोटे छोटी पहाड़ियाँ कहते हैं, ऑफ सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड शिवालिक हिल्स। सब कॉन्टिनेंट के अंदर उनको हम कहते हैं शिवालिक हिल्स। दीज माउंटेन्स आर 20 to 50 किलोमीटर वाइड। ये जो हैं ये पहाड़ जो हैं 20 से 50 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 600 से 1220 मीटर सतह समुद्र से ऊंचे हैं। जम्मू द सिटी ऑफ टेम्पल एंड द टू फेमस लेक्स मानसर एंड सूरीनसर lie in the vicinity of these mountains. The rolling slopes between Ravi and Chenab rivers are called Kandi. कहता है जम्मू, जो इसको हम मंदिरों के शहर भी कहते हैं, एंड द टू फेमस लेक्स, और दो मशहूर झीलें जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि मानसर है, सूरीनसार है, लाई इन द विकनिटी ऑफ दीज माउंटेन्स। इन्हीं पहाड़ों के दामन में ये चीज़ें सारी मिल जाती हैं, चाहे वो मानसर हो, सूरीनसार हो, लाई। तो द रोलिंग स्लोप बिटवीन रवि एंड चिनाब राइवर्स आर कॉल्ड कंडी। और ये ढलवान जो है इन दो दरियाओं के बिटवीन रवि एंड चिनाब राइवर्स, रवि और चिनाब दरिया के बीच में, बिटवीन रवि एंड चिनाब राइवर्स, स्लोप ढलवान वाला इलाका जो है उसको हम कंडी इलाका कहते हैं, उसको कहते हैं कंडी। तीसरा पार्ट जो है इसका वो है मिडल हिमालयास। द मिडल हिमालयास आर लोकेटेड बिटवीन राइवर रवि एंड ईस्ट एंड पुनच इन द वेस्ट। द मिडल हिमालया आर लोकेटेड बिटवीन राइवर रवि। ये मिडल हिमालय जो है ये कहाँ पर वाक़या है? दरमियान किसके? रवि के, दरिया के, और ईस्ट की जानब पुनच, ईस्ट एंड पुनच इन द वेस्ट। कहता है मिडल हिमालय जो है आर लोकेटेड बिटवीन राइवर रवि इन द ईस्ट, ईस्ट की जानब दरियाए रवि है और पुनच जो है वो वेस्ट की जानब है। Elevation of this physiographic division is between 1820 to 3600 meter above mean sea level with width of about 10 to 60 kilometer across. अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करें तो इसकी फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो तकरीबन 1820 से 3600 मीटर सतह समुद्र से ऊंचाई वाक़या है और 10 से 60 किलोमीटर दूर है ये। They are covered by forest of deodar, pine and fir.
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे passes through these mountains at पत्नीटॉप। कहता है ये इलाका जो है जंगलों से भरा हुआ है, जिसमें देवदार के दरख्त हैं, पाइन के हैं, फिर के हैं। इसी तरह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो पास करती है थ्रू दीज माउंटेन्स एट पत्नीटॉप। पत्नीटॉप से नेशनल हाईवे, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जो है ये पत्नीटॉप से इसी जगह से गुजरती है। और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस रीजन्स आर, इस इलाके के कुछ ख़ास कस्बे जो हैं वो हैं बानियाल है, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है, बटौत है और रजौरी है। तो ये थे इसके 3 पार्ट। चूँकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, इसलिए आज के लिए ये टॉपिक इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।